हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन पावर वाला क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चन किए थे। आज का दूसरा टाइप का क्वेश्चन सब करते हैं, प्लस वाला। पावर में दो चीज रहेगा लेकिन प्लस वाला रहेगा, तो कैसे करें? ठीक है, देख लेते हैं प्लस वाले क्वेश्चंस। जैसे इफ लिखोगे क्वेश्चन, उसे समझा देंगे। y इक्वल टू एक्स का पावर x दिया है प्लस साइन x का पावर x दिया है, तो dy बाई dx कितना होगा? इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, y इक्वल टू कितना दिया? x का पावर x प्लस साइन x का पावर x, तो dy बाई dx कितना? दोनों प्लस में है कि नहीं? प्लस की जगह माइनस भी दे सकता है, पर प्राय क्वेश्चन में प्लस से दिया रहता है। ठीक है, तो ये भी पावर वाला, ये भी पावर वाला, दो है पावर वाला एक साथ आ गया। अभी इससे पहले जो भी बनाते थे हम लोग, एक सिंगल लेते थे, उसको पावर लॉग लेके बनाते थे। इसको भी लॉग लेके ही बनाना होगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसको कुछ मान के बनाना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट ये चीज नहीं बनेगा, मान के बनाना पड़ता है। क्वेश्चंस में चेंज करके तुमसे क्या पूछ सकता है? जैसे x का पावर x है, यहाँ दूसरा क्या दे सकता है? x का पावर cos x, x का पावर tan x, का पावर log x, x का पावर sin x, का पावर sin 2x, का पावर sin 3x, रूट x का पावर x, x का पावर रूट x। हो गया। यहाँ पे तुमसे क्या पूछ सकता है? cos x का पावर x, x का पावर cos x, tan x का पावर x, log x का पावर x, sin 2x का पावर x, sin 3x का पावर cos 3x, tan x का पावर x, tan 3x का पावर x। कुछ हो सकता है, नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन बना देने से क्या होगा? सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए डिफरेंशिएट सब पूरा अच्छा से क्लियर होना चाहिए। बताओ, sin x का डिफरेंशिएट, cos x का, tan x का, sec x का, cot x का, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर, sin 2x का, cos 2x इंटू 2, sin 3x का, cos 3x, हाइट 4x का। हाँ, इस तरह से याद करेगा। पावर वाला लॉग वाला नियम लगता है यहाँ पे ना, लॉग लेके बनाया जाता है। जैसे लॉग किसी के पहले लगाना है, जैसे m का पावर n है, इसको सजा के क्या लिखता है? n log m। पावर को लेना है, फिर लॉग लेके सामने वाला, पावर को लेना है, लॉग लेके सामने वाला, पावर को लेना है, लॉग लेके सामने वाला। पावर कितना था? n था, फिर लॉग लेना है, फिर सामने वाला, पावर लॉग सामने। बार बार नियम तो लगेगा। और उसमें उसके नीचे u इंटू वी मेथड यूज होगा। पहला वाला को लिखना है, दूसरा का प्लस, दूसरा वाला को देख के लिखना है, पहला डिफरेंशिएट करना। क्या u इंटू वी मेथड आएगा? पहला वाला को लिखना है, दूसरा डिफरेंशिएट करना, बीच में प्लस, दूसरा को लिखना है, पहला वाला का डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट में ही सब यूज होगा। जैसे log x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएट क्या लिखेगा? 1 बाई एक्स। log 2x होगा तो क्या लिखेगा? 1 बाई 2x इंटू 2। log 3x होगा तो, log 32x रहेगा तो, log 36x रहेगा तो, log ax होगा तो, 1 बाई ax इंटू x। हाँ, एक कट जाएगा, 1 बाई x से होगा। तो log 36x, 32x, 38x कुछ भी रहे, सबका आंसर 1 बाई x, 1 बाई x होगा। ठीक है, e टू पावर वाला रहेगा। जैसे e टू पावर 2x है, तो डिफरेंशिएट कैसे लिखेगा? इंटू 2। e का पावर 3x रहेगा तो इंटू 3। e का पावर 4x होगा तो, e का पावर 25x होगा तो, e का पावर 36x रहेगा तो, e का पावर x होगा तो, e का पावर bx होगा तो, e का पावर cx होगा तो, इंटू c क्यों कर रहे हैं? क्योंकि c होता है, इसीलिए c गुना कर रहे हैं। e का पावर 25x होगा तो, u इंटू v क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? पहला वाला को लिखना है, दूसरा वाला डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद प्लस लेके दूसरा वाला को लिखना है, तो पहला वाला डिफरेंशिएट करना। ठीक है, अब यहाँ पावर वाला रूल लगाना है। पावर को लिखना है, लॉग लेके सामने वाला, पावर को लिखना है, पावर कितना था? n था तो n लिखे, फिर लॉग लिखे, फिर सामने में m था तो n लिखे। ठीक है, तो ये सब अंदर में यूज होगा, तो इसको पहले ये कर दिया। ठीक है, इसको बनाते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। सबके 4 मार्क में क्वेश्चन इस तरह का प्लस वाला पूछ सकता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन चेंज करके क्या क्या दे सकता है बता दिए। ठीक है, अब इसको पहला वाला को मानते हैं u और दूसरा वाला को मानते हैं v। इसको बनाने के लिए दो चीज को मानना पड़ता है। इसको मानेंगे u, क्या मानते हैं? u,
और इसको मानेंगे क्या, v। ठीक है, क्या मानेंगे, v। तो पहला वाला को क्या मानते हैं हम लोग, u, और दूसरा वाला को v। पहला वाला को क्या मानता है, u, दूसरा वाला को v। ठीक है, तो लेट u बराबर कितना, इतना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहां से। तो लेट u बराबर क्या मानेंगे बताओ, x का पावर x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला को u मानना है, दूसरा वाला को v मानना है। पहला वाला को u मानना है, दूसरा वाला को v। तो यहाँ लिख दोगे पहला वाला को u माने, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे, नोट सब पहले लिखोगे। पहला वाला u, पहला वाला u माने, हाँ, दूसरा वाला को v माने, दूसरा वाला v माने, दूसरा वाला v को लिखते समय ध्यान से लिखेगा, u v में देखो दोनों कंफ्यूजन हो जाएगा ना। u कैसे खींच देना, v को ऐसे लेके आगे तरफ मोड़ देना। ठीक, तो पहला वाला को u लिखेंगे, दूसरा वाला को v। पहला वाला u, दूसरा वाला v। तो ये वाला क्वेश्चन क्या पावर वाला क्वेश्चन है कि नहीं, और पावर वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, लोग लेके। तो यहाँ पे भी लोग लेना होगा, और लोग लेने का मतलब लोग को चिपका देना दोनों के साथ। जैसे u है तो लोग लेना होगा, तो क्या होगा, लोग u हो जाएगा। मान लो v होता है तो लोग v हो जाता है, p होता तो लोग p हो जाता है, k होता तो लोग k हो जाता है, s होता तो लोग s हो जाता है, d होता तो लोग d हो जाता है, m होगा तो लोग m हो जाएगा, k होगा तो लोग k हो जाएगा, t रहेगा तो लोग t, z रहेगा तो लोग z, s रहेगा तो लोग s, m रहेगा तो लोग m, k रहेगा तो लोग k, 32 रहेगा तो लोग 32 हो जाएगा। लॉग लेने का मतलब लॉग को पहले में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि लैंग्वेज क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लिखोगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट दोनों तरफ हमें लॉग लेने पे क्या मिलता है, वी गेट। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। ये लैंग्वेज को याद कर लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने पे। हिंदी में बोलते हैं दोनों तरफ लॉग लेने पे हम लोग पाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो लॉग लेने का मतलब क्या होता है, लॉग को चिपका देना। लॉग को क्या कर देना, चिपका देना। किसके पहले, जो चीज रहेगा उसके पहले। जैसे u है तो लॉग u लिखना होगा ना। लॉग को चिपका दिया, देखो u था तो लॉग पीछे से जाके चिपक गया। लॉग को चिपका दें कहां पे, जो रहेगा। जैसे यहाँ पे v होता तो लोग v लेते, s होता तो लोग s लेते, m होता तो लोग m, k होता तो लोग k। तो यहाँ पे भी लोग चिपकाना होगा, तो लोग लिख के उसको लिख देना होगा x का पावर x। यहाँ पे पावर वाला नियम को लगाना होगा, थोड़ा देर पहले समझा रहा था ना। तो पावर वाला नियम क्या बोलता है देख लो, जैसे log m का पावर n दिया है, तो इसे पावर कितना n है, फिर log ले, फिर सामने वाला m, पावर लॉग सामने वाला लगाना है, पावर लॉग सामने वाला। तो लेफ्ट साइड में log u है तो log u लिखना होगा, ये log u है तो उतना ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर लॉग सामने वाला नियम लगा देना। पूरा पावर कितना है, x है, पावर हमारा कितना हो गया, x हो गया x। फिर log लेना है, log लेके किसको लिखते हैं, सामने वाला। तो सामने वाला कौन है, x है, सामने वाला एरो मार के लिख दो, ये सब सामने वाला है। तो सामने वाला x है तो x लिखेंगे। अगर यहाँ sin x होगा तो sin x लिखेंगे, cos x होगा तो cos x लिखेंगे, tan x होगा तो tan x लिखेंगे, log x होगा तो log x लिखेंगे, रूट x होगा तो यहाँ पे रूट x लिखेंगे। अब यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दो मेथड आ गया, u इंटू v मेथड लग रहा है। देखिए u इंटू v लगेगा ना, ये पहला वाला फंक्शन, ये वाला दूसरा वाला फंक्शन, u इंटू v लगेगा कि नहीं। और यहाँ पे तो डायरेक्ट बनेगा, log वाला रूल तो लगाना होगा। तो एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हो गया इतना दूर। यहाँ पे x क्यों लिखे बोलो, क्योंकि सामने वाला मतलब यहाँ पे रूट एक्स होगा तो यहाँ पे रूट एक्स, साइन एक्स होगा तो साइन एक्स, कॉस एक्स होगा तो कॉस एक्स, टेन एक्स होगा तो टेन एक्स, साइन टू एक्स होगा तो यहाँ पे साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स होगा तो साइन थ्री एक्स, कॉस थ्री एक्स होगा तो कॉस थ्री एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिया है डिफरेंशिएटिंग WRT विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट।
तो log का डिफरेंशिएट जब भी दिखे log तो 1 बटा में होता है। log का डिफरेंशिएट 1 बटा में। 1 बटा में लिखते किसको है? सामने कितना है देख लो, u है ना, x कहाँ है? u है तो u नहीं लिखेगा, log के सामने जो रहता है उसको लिखो। यहाँ u इसीलिए लिखा गया क्योंकि log के सामने है, लिख दो log के सामने है, सामने है, log के सामने क्या है? u है ना, इसीलिए u लिखा गया। log के सामने p होता तो p लिखते हैं, s होता तो s लिखते हैं, d होता तो d लिखते हैं, v होता तो v लिखते हैं, थीटा होता तो थीटा लिखते हैं, 2x होगा तो 2x लिखेगा, 2y होगा तो 2y लिखेगा, z होगा तो z लिखेगा, t होगा तो log का डिफरेंशिएट 1 बट्टा में। log का डिफरेंशिएट 1 बट्टा, वो log का डिफरेंशिएट 1 बट्टा, ये 1 फिक्स है, 2 नहीं ले सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 होगा। मान लो यहाँ पे पहले से 2 कांस्टेंट रहता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते। हाँ कुछ नहीं है तो 1 फिक्स ऊपर में, ठीक है। तो log का डिफरेंशिएट तो हो गया। अब u का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? x। तो बताओ u का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? x। u का डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? x। इसका मतलब dx तो नीचे जाएगा, dx तो नीचे जाएगा, dx तो ठीक है। इसका मतलब dx तो क्या जाएगा? नीचे। और ऊपर में क्या था? u था, तो यहां पे लिखना होगा du by dx। तो इनटू में क्या होगा? du by dx हो गया, इनटू। आगे में बोलो कौन सा मेथड से बनेगा? u into v में। हाँ तो u इंटू v में पहला वाला को देख के लिखना है x, दूसरा वाला का डिफरेंशिएट बताओ log x का 1 by x। पहला वाला को लिखे, दूसरा का डिफरेंशिएट कर चुके हैं, बीच में प्लस, दूसरा वाला को देख के लिखना है। दूसरा वाला कितना था? log x था, और पहला वाला का डिफरेंशिएट x का कितना हो गया? 1। इधर से बोल रहे यहाँ पे 1 by x क्यों आया? क्योंकि सर log x का डिफरेंस है। 1 by x होता है, बीच में प्लस क्यों थी? क्योंकि सर फॉर्मूला में प्लस होता है। यहाँ log x कहाँ से लिखे? सर पहला वाला तो लिखा, दूसरा वाला का डिफरेंस। यहाँ पे log x क्यों लिखे बताओ? क्योंकि सर वो सामने वाला था। नहीं, नेक्स्ट बोलो log x क्यों लिखे? क्योंकि वो दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला फंक्शन है इसलिए, दूसरा वाला फंक्शन को लिखना पड़ता है खाली, इसलिए log x लिखे हैं। बताओ ये 1 कहाँ से आया? x का डिफरेंस। हाँ पहला वाला जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट 1 होता है इसीलिए 1 लिखा गया। नेक्स्ट बोलो यहाँ बीच में प्लस क्यों दिए? क्योंकि सर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहां प्लस होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो यहाँ 1 by x कहाँ से आया? क्योंकि सर log का सर डिफरेंस है। 1 by x होता है इसीलिए 1 by। ये x कहाँ से लिखे? ये सर पहला वाला फंक्शन था, और u इंटू v में वही रूल होता है, पहला लिखना है, सॉरी पहला को लिखना है, दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा को लिखना है। बताओ x को मार दिया तो यहाँ कितना बचेगा? 1। इसको हटाएगा नहीं तो यहाँ पे कितना बचेगा तुम्हारा? 1। और उधर कितना बचेगा? log x। अब ब्रैकेट दे दी है ना, है पहले इसको सॉल्व करने से इतना आया। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या था आपके पास? ई वाला था 1 by u था ना, तो u उधर उसके साथ क्या होगा? गुना। तो यहाँ से du by dx तो निकलेगा, du by dx तो u के साथ क्या हो जाएगा? गुना। तो 1 प्लस log x इंटू u। और जो मानते हैं उसको लास्ट में यूज करते हैं, जो मानते हैं उसको लास्ट में, तो u के जगह पे ये वाला बैठा देंगे तो क्या होगा? 1 प्लस log x, और u का क्या हो जाएगा? x का पावर x, ठीक है। इतना आया। इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको क्या मान लेंगे? 2। 1 तो पहले माना था ना, तो du by dx निकल गया इतना, लेकिन हमें du by dx निकालना नहीं है, dy by dx निकालना है। तो इसको जब u मान के इसको निकाले du by dx को, इसको कुछ इक्वेशन बना के इसको नीचे में ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि लास्ट में यूज करेंगे तो du by dx तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला डिलीट मार रहे हैं, तो du by dx निकल गया। तो उसी तरह से इसको u मान के du by dx निकाल दिए, इसको यहाँ से क्या निकालना है तुम्हारा? du by dx निकालना, निकाल दिए हम लोग। यहाँ v माने तो यहाँ से क्या निकालेंगे? अभी dv by
dx निकालेंगे, ठीक है। ये तो निकाले नहीं है ना, अभी तो dy बाई डी एक्स निकल गया इतना, हाँ सर। और dv बाई डी एक्स तो अभी निकाले नहीं है, इसको निकालेंगे अभी। हाँ सर। बोले यहां तक दिक्कत? नहीं सर। तो पहले इसको u मान के du बाई डी एक्स निकालना है और v मान के dv बाई डी एक्स निकालना है, और दोनों को क्या करना है बीच में, देखो जोड़ करना है, आंसर। तो dv बाई डी एक्स जब तक नहीं आएगा तब तक मुश्किल है, हाँ। तो dv बाई डी एक्स को निकालने के लिए करना पड़ेगा ऐसा। तो फिर से u जैसे माने v मान के बनाएंगे हम लोग, जैसे du बाई डी एक्स निकाले इतना आया, तो dv बाई डी एक्स भी तो निकालना होगा। जी सर। तो अगर फिर मानेंगे, हाँ दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ बीच में जोड़ने बोला है, अगर हटाओ बोलता तो घटाओ कर देता, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स आया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, जी। ठीक है। 1 2 तो हो गया, अब 3 पे जाएंगे, इसको हटा दे रहे हैं ना, हाँ सर। नीचे वाला खाली इसको रहने दो, डी बाई डी एक्स तो खाली रहने देना, हो गया। अब डीवी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ पे पहला को u मान के du बाई डी एक्स निकालो और दूसरा को v मान के dv बाई डी एक्स निकालो, दोनों को जोड़ दो, वही आंसर। क्योंकि इधर y था, इधर u है, इधर v है, तब ना dy बाई डी एक्स निकलेगा। हाँ, तो v मान के बनाएंगे, अगेन लेट v इक्वल टू, अगेन लेट v इक्वल टू साइन x का पावर x, साइन x का पावर x भी मान लेंगे, इसको इक्वेशन कुछ मान लेंगे, 3 मान लेते, मान लो कितना मान लेंगे, 3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ किसका, 3, वी गेट तो v है तो कितना लिखेंगे, log v है तो कितना लिखेंगे, log v है तो कितना लिखेंगे, log v। और यहाँ पे पावर वाला रूल लगाना होगा, पावर इंटू लॉग इंटू सामने वाला, तो पावर कितना है बताओ, x है, फिर log है, फिर सामने वाला कितना है, साइन x, पावर लॉग सामने वाला लगा दिए, पावर लॉग सामने वाला, ये क्या है, x पावर में देखो, फिर लॉग सामने वाला साइन x है तो साइन x ले देंगे, cos x होगा तो, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे, बोलो यहाँ तक दिक्कत। यहाँ पे लॉग को एक बार लिखे नहीं, डायरेक्ट लगा दिए लॉग का रूल को, लॉग एक जन लिखना चाहिए था कि लॉग लेने से ऐसे होगा, फिर इसको चल, तो पावर लॉग सारा डायरेक्ट लगा दिए, यू इंटू वी मेथड लगाओ, डिफरेंशिएट करो यहाँ पे, तो log v का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 बाई वी, log का डिफरेंशिएट 1 बाई वी होगा ना, और v का करेंगे तो dv बाई, बताओ यहाँ 1 बाई वी कैसे है, 1 बाई v, क्योंकि log का डिफरेंशिएट 1 बाई में होता है, 1 बाई यहाँ v था तो v लगा दिया। ये dv बाई dx कहां से आया, क्योंकि इस v का डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई dx। और यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, u इंटू v मेथड, कौन सा लगेगा, तो पहला वाला x लिखे, दूसरा का डिफरेंशिएट करेंगे, log का डिफरेंशिएट 1 बाई में 1 बाई साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएट cos x, हो गया। बताओ यहाँ साइन x क्यों लिखे, log के सामने जो रहता है वही नीचे आ जाता है, फिर और साइन x का डिफरेंशिएट cos x होता है, इसीलिए cos x लिखे। मान लो यहाँ साइन 2x होता तो क्या होता है, इधर साइन 2x, इधर cos 2x इंटू 2। मान लो यहाँ साइन 3x होता तो नीचे साइन 3x इंटू cos 3x इंटू 3। क्यों ऐसे कहते हैं, डिफरेंशिएट में गुना करना पड़ता है। तो पहला वाला लिखे, दूसरा का डिफरेंशिएट, बीच में प्लस, दूसरा वाला को देख के लिखना है log साइन x, और पहला का डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएट कितना हो गया, 1। यहाँ तक लिखो, पहला को लिखना है, दूसरा का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा को लिखना है, पहला का डिफरेंशिएट करना है। हो गया, समझ में गया। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 10x दिया है तो 1 बाई 10x लिखते हैं और sec स्क्वायर x लिखते हैं। मान लो यहाँ cot x दिया है तो 1 बाई cot x इंटू माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x करते हैं।
समझ, log sin 2x होता तो 1 by sin 2x into cos 2x into 2 होता। समझ में आ गया? तो यहां से थोड़ा सजा के लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं ना। यहां तक हो गया था? ठीक है, उसके बाद देखो, तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, 1 by v और dv by dx हो गया। और यहां पे क्या होगा देखो, x इंटू cos बाई साइन क्या लिखते हैं, tan की cot, cos बाई साइन क्या होता है, cot, और x है तो x लिखना होगा। ठीक है, ऐ देखो cos बाई साइन cot, cos बाई साइन cot, cos बाई साइन cot, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दोनों जगह x है, इधर भी x है इधर भी x है, इसीलिए इधर भी x है। तो मान लो यहाँ 2x होता तो cot 2x लिखते हैं, 3x होता तो cot 3x, 4x होता तो 60% x होता तो 60% x उधर लिखते हैं, कोयला x होता तो धनबाद x होता तो, कोयला नगरी x होता तो 1956 x होता तो, हाँ लोहरदगा होता तो, ठीक है, माँ गुरुतारा का मंदिर होता तो, माँ गुरुतारा का मंदिर लातेहार में, चपरी मेला होता तो, टांगीनाथ का मंदिर होता तो, लिख देते क्या, cos बाई साइन 1956 x होता तो 1691 होता, ठाकुर अनीसा होता तो, भोक्ता विद्रोह x होता तो भोक्ता विद्रोह x लिखता, जयनाथ सिंह भोक्ता होता तो जयनाथ सिंह भोक्ता लिखता, राम x होता तो राम x लिखता, पंकज x होता तो पंकज x, छोटू x होता तो छोटू x, नवरत्नगढ़ का टीला होता तो गढ़ का टीला लिखते हैं, जो कि गुमला में है। कहाँ पे है? नवरत्नगढ़ का टीला, टांगीनाथ का मंदिर, 1956 अक्सर रहेगा। नींदी जलप्रपात होता था, नींदी जलप्रपात, लहरों में रह रहे, नींद आएगी जब लहरें चलेगी, नींद आएगी जब लहरें चलेगी। लोहरदगा को रांची से अलग करके जिला बनाया गया, लोहरदगा जिला। कहाँ से अलग करके? रांची से। कहाँ से? रांची में ही एक जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जलप्रपात है, जोना जलप्रपात। क्या है? जोना जलप्रपात, जिसको गौतम धरा जलप्रपात भी बोला जाता है, क्योंकि वहां गौतम बुद्ध की बहुत सारा मूर्तियां पाई गई थी। तो इधर आते हैं, cos बाय साइन कॉट, cos बाय साइन कॉट, साइन बाय cos होता तो tan, cos बाय साइन कॉट, साइन बाय cos होता तो tan। ये x सेम है, इसीलिए यहाँ पे x लिखा गया है। आगे में बोलिए, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे खुशी से। log sin x इंटू 1 कितना होगा? log sin x इंटू 1, log sin x हो जाएगा। जैसे राम इंटू 1 राम, पंकज इंटू 1 पंकज, टांगीनाथ का मंदिर इंटू 1 टांगीनाथ। क्या होता है? टांगीनाथ का मंदिर इंटू 1 क्या लिखेंगे? 1956 इंटू 1 1956, 1691 इंटू 1 1690, उत्तरी कोयल इंटू 1 उत्तरी कोयल, औरंगा नदी इंटू 1, टांगीनाथ का मंदिर इंटू 1, चपरी मेला इंटू 1 चपरी मेला। और गलती कौन सी का करेगा रे? तो log sin x इंटू 1 क्या लिखेगा? log sin x, मतलब 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करने से जितना रहता है उतना ही होता है। जैसे 5 इंटू 1 क्या लिखना होगा? 5, 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 1 राम इंटू 1 राम, पंकज इंटू 1 टोपी इंटू 1 पुमा इंटू 1, फ्री फायर इंटू 1 फ्री फायर, डम्बल इंटू 1 डम्बल, सोनू इंटू 1 सोनू, राम इंटू 1 मोगला आशा इंटू 1। नाम लेने से खुशी हो जाता है। होली इंटू 1, तो ये पार्ट डिलीट हो गया हमारा। तो हमें dv बाई dx से मतलब है, हमें तो dv बाई dx से मतलब है। तो ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको फेंक देंगे उधर। क्या चीज है? एक्स्ट्रा चीज है, उधर फेंक देंगे। तो dv बाई dx हमारा कितना हो जाएगा बोलिए? तो ये जितना रहता है देख के लिखेंगे, x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स लिख दिए। और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें किसको? v को। किसको मल्टीप्लाई करना है? v को। क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये ब्रैकेट का देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब समोसा बंटेगा तो दोनों में बराबर बंटेगा। किसी को कम मिलने से नाराज हो जाएगा, दिल में ले लेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या? ठीक है, जब प्रसाद बंटेगा तो सब पब्लिक में बराबर बंटेगा। ये प्रसाद है, भी क्या एक प्रसाद है, सबके साथ जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी गुना होगा। इसीलिए ब्रैकेट का देना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो इसको लगेगा भाई इसके साथ है इसके साथ नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। क्या? इसीलिए जब भी दो चीज जोड़ घटाव में रहेगा तो ब्रैकेट देना जरूरी है। देखो यहाँ पे जोड़ है कि नहीं, तो ब्रैकेट का देना जरूरी है। अभी की जगह जितना रहता है चिपका देंगे, बोले थे ना जितना मानते हैं लास्ट में
चिपका देते हैं। तो भी को क्या माना था, इटो, हाँ साइन एक्स का पावर एक्स, तो भी के जगह पे क्या मुन्ना साइन एक्स का पावर एक्स लिख सकता है, एकदम लिखेगा। तो इस भी के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे। तो ये लिखना होगा तुमको, हाँ जी, ये तो लिखना होगा ना, ध्यान से लिख दो, गलत नहीं लिखना। एक्स इंटू कोट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। बताओ भी के प्लेस पे कितना होगा, साइन एक्स का पावर एक्स होगा कि नहीं, साइन एक्स का पावर एक्स लिखें कि नहीं भी के जगह पे इतना। तो इसको 3 माना था, तो इसको क्या मान लेंगे, 4। थोड़ा सा स्टेप खत्म हो जाएगा। तो ये 2 और 4 का यूज होगा, 2 और 4 का क्या होगा, हम लोग का यूज करेंगे, 2 और 4 का यूज करेंगे ना। लिख लो इतना दूर। तो dv बाई dx हमें जितना मिला उसको रेड पेन से गोल करके रख देते हैं, ताकि उसको समझाने में क्या होगा, सुविधा। तो du बाई dx निकला, dv बाई dx निकला, जिसके जो भी बोला था आप निकाल दिए। सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, इसको u मान के du बाई dx निकालना है, इसको v मान के dv बाई dx निकालना है। पहला काम क्या करना है, उसको u मान के du बाई dx निकालना है, और दूसरा वाला को v मान के dv बाई dx निकालना, और दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड देना। तो हमें du बाई dx भी मिला और dv बाई dx भी मिला। देखो दोनों तरफ मिला ना, इसको ध्यान से लिखिएगा, एक भी इधर उधर नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से बहुत क्वेश्चंस बनेगा देंगे, ठीक है ना, इसलिए एक ही क्वेश्चन पे फोकस करना। तो सबसे पहला काम du बाई dx लेके आओ तालाब से, और dv बाई dx कॉलेज से लेके आओ, दोनों को जोड़ दो। जोड़ बोलेगा तो जोड़ दो, पटकने बोलेगा तो पटक दो, मारने बोलेगा तो मार दो, कुआं में कूदने बोलेगा तो लेके एक साथ कूद जाओ, ठीक है ना। पर कुआं में कूदना नहीं है, कुआं में कूदना नहीं है। तो हट्टा कट्टा शरीर दिया, मेहनत करेगा, कुआं में कूदेगा, है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो du बाई dx भी निकाले, dv बाई dx, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है, सामने है तुम्हारा। अब खाली सेटअप करके रख देना है, बस हो गया डिफरेंशिएट। हमें dy बाई dx से मतलब है, यहाँ बोला क्या था, dy बाई dx से मतलब है, हमें dy बाई dx कहीं से ला के दे दो भाई, होता हम काम चला लेंगे। तो यहाँ तक लिखिए, dv बाई dx इतना आया, लिखना हो गया। तो du बाई dx हमारा इतना आया और dv बाई dx हमारा इतना आया। बोले तो लास्ट में यूज करते हैं, पूरा क्वेश्चन से x में कनेक्टेड है, तो इसका जितना भी होगा x x में कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए लास्ट में u और v की जगह चेंज करना पड़ा, क्योंकि इसी को माने थे, तो लास्ट में यूज भी करेंगे। क्लियर है। तो देखो du बाई dx भी आ गया, dv बाई dx भी आ गया, यहाँ थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे, पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। बोलो यहाँ तक दिक्कत है, एक एक लाइन पानी जैसे क्लियर, इसको हटा दे रहे थोड़ा सा, बस अब देखिए, ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड में आपके पास क्या था, बोलो y था, सिंस y था। बोलो इसको क्या माना था मुन्ना, u, और इसको क्या माना था v। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx, यही ना हमें निकालना है रे, हाँ, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर देखो u का डिफरेंशिएट मुन्ना x के रिस्पेक्ट में करेगा, तो उधर क्या लिखेगा, बोलो dx, वेरी गुड, बोलने सीखो, du बाई dx। तो v का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या लिखेगा, dv बाई dx। बोलो क्लियर है। हाँ सर। ये पहले आया था, पहले ऊपर जाएगा मरने के लिए, चल गया ऊपर, ये बाद में नीचे धंस जाएगा, धंस गया, dd चिपक जाएगा, dd चिपक जाएगा, d चिपक जाएगा, d चिपकू है, d चिपकू है, d। तो u का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने से dx नीचे जाएगा, v का विद रिस्पेक्ट टू x करने से dx नीचे जाएगा। अगर यहाँ y होता तो dy नीचे, z होता तो dz नीचे, राम होता तो d राम नीचे, पंकज होता तो d पंकज नीचे, 1956 होता तो d 1956 नीचे, 60% होता तो d 60%, d 1956 होता तो d 1956 नीचे, ठाकुर अनीसा होता तो अनीसा नीचे, नागवंशी राजा होता तो d नागवंशी राजा नीचे, राम होता तो डी राम नीचे, पंकज होता तो डी पंकज नीचे, छोटू होता तो डी छोटू नीचे, डी राम होता तो डी राम नीचे, पंकज होता तो डी पंकज नीचे, राम होता तो डी राम नीचे, बंदर होता तो डी बंदर नीचे, होनू होता तो डी होनू नीचे। 8 क्लियर है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट u का क्या होगा, du बाई dx, बीच में प्लस, अब v रहता तो dv बाई dx। बोलो क्लियर महाराज कीजिए। अब du बाई dx हम लोग निकाले कि नहीं, कहीं निकाले हैं, चिपका देंगे वहां पे बीच में प्लस, dv बाई dx निकाले हैं कि नहीं, और ध्यान से लिख देंगे, और यूजिंग इक्वेशन क्या लिख देंगे, 2 and 4, 2 and 4, 2 and 4। देखो 2 और 4 से ना लिख रहे हैं, तो लिखना होगा ना कहां से लिख रहा है।
तो du बाई डी एक्स की जगह जितना रहता है देख के लिखो, dv बाई डी एक्स की जगह जितना रहता है देख के लिखो। यहाँ पे यूजिंग लिख दो 2 and 4, यूजिंग 2 and 4 लिखना होगा ना। तो हमें क्या चीज निकालना था क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स, आया कि नहीं dy बाई डी एक्स? तो यही आंसर हो गया। बोलो यहाँ पे क्या लिखेगा खाली बक्सा में, यहां से लेके ये वाला चीज को लिख देना, यहाँ पे पूरा लिखे दे 1 प्लस log x और x का पावर x हो गया। और यहाँ dv बाई डी एक्स वाला आया, ध्यान से लिखोगे थोड़ा छोटा करके, क्या दिया x इंटू कॉट एक्स प्लस log साइन x, और बाहर में है क्या साइन x का पावर x हो गया ना। ये रहा du बाई डी एक्स, ये रहा dv बाई डी एक्स, बस हो गया। दोनों को जोड़ के लिख देना था, आंसर हो गया। और हमें dy बाई डी एक्स से ना फाइंड करना था, तो आ गया कि नहीं, इसको गोल करके रख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ 2 and 4 क्यों लिखे बताओ, 2 and 4 क्यों लिखे, 2 and 4 क्यों लिखे, क्योंकि हाँ उससे यूज किया गया। देखो du बाई डी एक्स में 2 था और dv बाई डी एक्स में 4 था, तो दोनों को हम लोग लिखे हैं, तो 2 and 4 दोनों को लिखे। अगर एक को यूज करते तो एक को लिखते। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्लियर कर सकते हैं क्या, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन सब लिख लीजिए, x का पावर x और इधर पे cos x का पावर x, एक हो गया x का पावर x प्लस tan x का पावर x, दोनों क्लियर कर लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। तो इस तरह से प्लस वाला क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, प्लस वाला क्वेश्चन पूछने का चांसेस ज्यादा ही होता है, क्लियर है। तो इसको सेकेंड एग्जाम्पल तो बनाने की जरूरत नहीं, इसको तो खुद बनाना होगा। तो सबसे पहला काम du बाई डी एक्स लेके आओ और dv बाई डी एक्स लेके आओ। एक तालाब बगल का तालाब में dy बाई डी एक्स को लेके आओ और dv बाई डी एक्स कॉलेज से लेके आओ, दोनों को ऐड कर दो, जो आएगा वही हमारा डिफरेंशिएट होगा, यानी कि dy बाई डी एक्स होगा। तो क्वेश्चन में आपसे dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता, रास्ते में दो चीज को यूज करना पड़ेगा, u और v को उठा के लेके आए, दोनों का डिफरेंशिएट किया, दोनों को जोड़ दिया। क्योंकि आप बीच में जोड़ने बोला था तो जोड़ेंगे, घटाओ बोलेगा तो घटाओ करेंगे, पर जोड़ने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसीलिए बीच में प्लस ही रहता है, माइनस कभी भी नहीं रहा है। पर माइनस देगा तो माइनस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ प्लस था तो प्लस दिए, माइनस होता तो माइनस देते, इसमें कौन सा चीज है। हमें dy बाई डी एक्स नहीं निकालना था, आ गया ना। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमें dy बाई डी एक्स को निकालने के लिए du बाई डी एक्स को निकालना पड़ता है और dv बाई डी एक्स को निकालना पड़ता है। ध्यान से दोनों को लिखोगे ना, ये वाला यहाँ पे लिखे, ये वाला इधर लिखे, और दोनों को जोड़ करके dy बाई डी एक्स हमें निकालना था, इतना आंसर आ गया। थोड़ा आंसर बड़ा रहता है, आंसर थोड़ा बड़ा, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है तो आंसर भी थोड़ा सा बड़ा। मतलब x का पावर x का जो हम बनाए तो इतना आएगा, और इसका जब बनाए इतना आएगा। अलग अलग भी बनाएगा ना तो इतना और इतना ही आएगा, समझा। दोनों को जोड़ देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब इसको u मान के du बाई डी एक्स निकालना है, इसको v मान के dv बाई डी एक्स निकालना, दोनों को जोड़ देना है, बस कहानी खत्म, dy बाई डी एक्स हमारा निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर दो फिलहाल लिया इसका, नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।